नारायण नारायण। ओम राधवती नमः सरस्वती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मंगलारती नमः। ओम मंगलारती नमः। हरि ओम। मेरे प्रिय प्रवचन सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने श्री विष्णु पुराण का चौथे अंश का 5वां अध्याय निम्नकथित और उनके का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। श्री पाराशर जी कहने लगे, राजा इक्ष्वाकु के निमि नामक पुत्र ने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता के रूप में नियुक्त किया और वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही नियुक्त कर दिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहाँ से आने समय तुम्हारा भी मृत्यु हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर राजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने समझकर कि राजा ने उसका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र राजा ने भी उसी समय गौतमादि द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। इधर धीराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होती मुझे नियुक्त यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देखो उन्हें सोते ही राजा ने पैसा दिया कि इसने मेरी आज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। और सौ का उठने पर राजा ने कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना वध किया ज्ञान तक श्राप दिया है, इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस पर श्राप देकर राजा हो गया। राजनीति के हिसाब से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वर्ण के वीर में पष्ट हुआ और उसी को देखने से उसका वीर स्पष्ट होने पर उसी ने उन्हें दूता से धारण किया। नीमी का शरीर भी अति मनोहर तेज सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरी हुई देह के समय रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋषि बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवता द्वारा प्रेरणा की जान राजा ने से कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण चार के दूत, अरे मेरे विचार में शरीर और आत्मा के योग होने से जैसा दुख होता है वैसा हो नहीं, इसलिए मैं फिर से शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेतृत्व में ही वास करना चाहता। राजा के ऐसे कहने देवता ने उनका समस्त जीवों के नेतृत्व में आवेशित कर दिया। तभी से प्राणी पलक खोलने लगे हैं। तुरंत अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्री राजा के शरीर को आवरणी समीटन से मथा और से एक कुमार उत्पन्न हुआ, जो जन्म देने के कारण जनक कहलाया और इसके पिता विधेय थे, इसलिए यह विधेय कहलाया। और मंथन से होने के कारण उन्हें मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावशी नामक पुत्र हुआ। उदावशी के नंदन वर्धन, नंदन वर्धन के सुकेत, सुकेत के देवराज, देवराज के वैद्युक्त के महावीर, महावीर के सुगति, सुगति के घृष्ट के और घृष्ट केतु के हर्यस, हर्यस के मनु, मनु के प्रतीक, अपदीक के कतरत, करतत के देवमीन और देवमीन के विविध, विविध के महाधृति, महाधृति के कतरात, कतरात के महोरोमा, महोरोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा, हर्षरोमा के सिद्धध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से एक भूमि को दूर रहे थे। उसी समय हर के आगे भाग से उनकी सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सिद्धध्वज का भाई सकाश नरेश को था। सिद्धध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शत्रुन के सूची और सूची के ऊर्जा नामा, ऊर्जा नामा के सत्वर, सत्तर की गति, प्रकृति के अंजन, अंजन कुर्जित, कुर्जित के अष्टने में शतायु, शतायु के सुपास, सुपास के संजय, संजय के क्षेमावी, क्षेमावी के अनीना, अनीना के भौमरथ, भौमरथ के शतरथ और शतरथ के उपाग के उपगुप्त, गुप्त के स्वागत, स्वागत के सानंद, सानंद के सर्वचा और सर्वचा के सुपास, सुपास के सुभाष, सुभाष सूत्र, सूत्र के जय,
जय के विजय, विजय के रित, रित के सुनाय, सुनाय के वीत हब के धरती के बहुलास और बहुलास की कथी नामक पुत्र हुआ। यहीं पर जनक वंश की समाप्ति हो जाती है और यही मैथिल गोपालगण हैं। प्राय सभी राजा लोग आत्मविद्या का आश्रय देने वाले होते हैं। इस प्रकार से विष्णुपुराण के चतुर्वंश में 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। मैत्री जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने तो समस्त सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन कर दिया। अब मैं जिज्ञासा कि आप मुझे संपूर्ण चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन सुना, जिन स्थिर कीर्ति महाराजाओं की संतति कीर्ति का गान आज भी किया जाता है। ब्राह्मण, आप प्रसन्न मुख से उन्हीं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पारस जी कहने लगे, हे मुनि, साधु परम तेजस्वी चंद्रमा का वंश कंस, नहुष, ययाति, कार्तवीय, अर्जुन आदि अनेक महाबलशाली क्रमशील कांतिमय क्रियावान प्राण संपन्न राजाओं से सुशोभित हुए हैं। सुनो, मैं उनका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के निर्माता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे और अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि द्विजन और नक्षत्रगण के अधिपति पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने प्रभाव और अधिपात के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजपथ सवार हुआ। तब मंदोत्पत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा का हरण कर लिया। बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ सुनने और देवर्षियों के समझाने पर भी उसको न छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंग्रह से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंग्रह के पुत्र थे। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उसको जंग और कुंभ आदि समदेश दानव ने भी सहायता देने बड़ा उद्योग किया, परिश्रम किया। तब सकल देव सेना के शरीर बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नाम अत्यंत घोर चढ़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के अनेक प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से सुप्रचित हो संपूर्ण सार ने ब्रह्मा जी की शरण दी। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र गुप्त दानव और देवतागण से समाप्त कहा गया। बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भ ने देखा। बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे पुत्र का धारण करना उचित नहीं, इसे दूर कर अतिष्ठा करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसे कहने पर उस पतिव्रता ने पति के अनुसार अपने गर्भ सीख की झाड़ी में छोड़ दिया। उस झाड़ी छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समदेवताओं के तेज को समाप्त कर दिया। उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति चंद्र दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक थे। देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, ऐसे हुए तुम हमको सत्य कह दो कि यह किसका है। उनके ऐसे कहने तारा ने लज्जा से कुछ भी न होता। जब बहुत कुछ कहने पर देवताओं से न बोली तो वह बालक साफ देंगे उत्तर होकर बोलता, अरे दुष्ट माँ, तुम मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बताती कि मैं किसका पुत्र तू नहीं बताती हूँ तो का चाहते हैं। पिता ब्रह्मा जी ने बालक को रोककर तारा से स्वयं पूछा, बेटी ठीक ठाक बताए किसका। व्यास ने जरूर चंद्रमा का तब तो नक्षत्र भगवान चंद्रमा ने बालक को हृदय से लगा कर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े विद्वान हो। और उसका नाम बुद्ध रख दिया। बुद्ध ने पत्नी ईला से भूरवा को उत्पन्न किया और उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। भूरवा अति दान से हाथी की और अति तेजस्वी थे। मित्रावर्ण के साथ मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। संसार करते हुए अवश्य अवसर की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मजमान राजा भूरवा पर पड़ी उसे देखती है। संपूर्ण मानव पर स्वर्ग में सुख की इच्छा को छोड़कर तमेवाद से उसी के पास आए। राजा भूरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त तथा कांति सिंहवाता सुंदरता गजविराज अनुष्ठान आदि गुण से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गए। इस प्रकार दोनों ही परस्पर तन्मय आनंदित होकर सब काम भूल गए।
निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे प्रभु सुप्रभु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ तो प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान। तो राजा के ऐसे कहने पर ऋषि ने विद्यापूर्वश स्कृत स्वर में कहा, यदि आप मेरी दीक्षा को निभा सके तो अवश्य यह सही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी दीक्षा मुझसे कहो। इस बार पूछने पर फिर मेरे पुत्र रूप दो घरों को आप कभी मेरी सही से दूर न करेंगे। मैं कभी आपको नग्न न देखने पाऊँ और केवल सच ही मेरा हार होगा, यही मेरी 3 विधियाँ हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा पूरा दिन बढ़ती हुई आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर क्षेत्र वनों में और कभी सुंदर पथ खंडों से युक्त अति रमणीय नाना सारे सरावरों में विहार करती 4,000 वर्ष बता दिए। उसके भोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से अरवंशी को भी देवलोक पर रहने की इच्छा नहीं रही। अरवंशी के बिना अप्सराओं सिद्धों गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता है। अतः अरवंशी पूर्वक की दिग्जा को जानने वाले विश्वासी ने एक दिन रात्रि से गंधर्व को चाहकर उसके शनिवार के बाद एक मेष का हरण कर लिया और उसे आकाश में ले जाते समय अरवंशी ने उसका शब्द सुन लिया। तब मुझे अनाथा के पुत्र को कौन ले जाता है, तब मैं किसकी शरण। इनको यह सुनकर भी इस वजह से की रानी मुझे गंगा देख लेगी, राजा नहीं हटा। तदंतर गंधर्वगढ़ दूसरा भी लेकर चल दी। उसे ले जाते समय उसका सब सी हाय में अनाथ मृत्यु काया के अधीन हो गई। इस प्रकार कहते हुए अच्छा। तब राजा सोचकर कि इस समय अंधकार है, रानी मुझे नग्न देश है, बहुत बड़े कृष्ण मारा गए। यह कहती तलवार लेकर भी इसी समय गंधर्व ने प्रकाशमान विद्युत प्रकट कर दिया। उसके प्रकाश से राजा को वस्त्र नहीं देखा, उसके विजय टूट जाने से और वह तुरंत ही वहाँ से चली गई। गंधर्वगढ़ में मेषों को वहीं छोड़कर सब लोग को चले गए। किंतु जब राजा ने मेषों को लिए तो से अपने समुदाय में आए तो वहाँ पर उसी को न देखा और उसे न देखने से वह स्वस्थ अवस्था में बार सामान घूमने लगा और घूमते घूमते उसे एक दिन कुछ क्षेत्र के कम से होगा अनुसार शांत से अरवंशी को देखा। उसे देखकर अनुमत के सामान रुक जाओ, अरे हृदय की इंस्टेंट खड़ी हो जाए, एक अक्की वाता राष्ट्र ऐसे अलग वचन कहें। और इसमें मुझे महाजनक ज्ञानों की चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। समय गर्भवती हूँ, 1 वर्ष उपरांत आप जहाँ आ जावे संग आपके पुत्र हुआ और एक रात में भी आपके साथ रहूँगी। और वैसा कि ऐसे कहने राजा पूरा प्रसन्न से अपने नगर में चला गया। तंत्र ऋषि ने अप्सराओं से कहा कि वही कोई पुरुष है जिनके साथ मृत्यु छूटता है, उनके प्रेम में आकर्षित होकर भूमंडल वही थी। इस पर अनर्थन का वाग का भी बड़ा ही है, के साथ से हमारा ही सहवास हो। फिर वह समाप्त होने पर राजा वहाँ और समुद्र ने वायु नामक बालक किए था, उसके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र बालक किए था, उसके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए ग्रहण किया और कहा, हमारी परस्पर स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, चाहे तो दीनी मांगी। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरे इंद्रियों की समर्थ नष्ट नहीं हुई, मैं मृत्युजन अशक्त सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय अवश्य के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अंत में अवश्य के सारे जीवन को समापन करना चाहिए। राजा के इस कहने पर गंधर्व ने एक अग्निस्थाली जीव का इस अग्नि की वेदी विधि से गाय पर आवनी और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें अवश्य की सहवास की कामना से भरी बात निजन करो तो अवश्य ही तुम अपना विश्वास करो। गंधर्व के ऐसे कहने पर राजा यज्ञ थाली को लेकर चली। फिर रास्ते में मन के अंदर ने सोचा, हो मैं कैसा हूँ, मैंने ये क्या कि जो इस अग्निशली को ले आया और वर्षों को नहीं लाया। ऐसे सोचकर उसने अग्निशली को वन में छोड़कर नगर में चल दी। आधी रात भी जाने के बाद निंदरपुर में राजसी का संज पाठ करने के लिए और मुझे अग्निशली दी थी और मैंने उसे वन में छोड़ दिया। अंत में मुझे सुधारने की जान ऐसा सोच कर वहाँ गए स्थली को वहाँ देगा। अग्निस्थली के स्थान पर राजा पूरा नदी की समी गर्भ पीपल की वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो वह अग्निस्थली फेंकी थी, वह सारी ही गर्मी गर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्नि अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर उसकी अरण्य बनाकर से उत्पन्न हुए अग्नि की पालना करो। इस प्रकार राजा अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उनकी अरण्य बनाए। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुली करके गायत्री मंत्र का पाठ किया।
और उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अग्नि की अग्नियाँ हो गई। उनके मंथन से 3 प्रकार की अग्नि को उत्पन्न कर उसने वैदिक विधि से हवन किया तथा अवश्य की रास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से अनेक प्रकार के यज्ञों का यज्ञ करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक को प्राप्त किया। अब फिर अवश्य से उसका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि थी और एक ही शेष में 3 प्रकार अग्नि का प्रचार हुआ। इस प्रकार विष्णु पुराण के चतुर्दश का 6वां अध्याय समाप्त। नारायण 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 भज प्यारे तुम नारायण नारायण भज प्यारे तो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज प्यारे नारायण नारायण भज मन नारायण 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 हरि मन नारायण हरिमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण